हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि हमने अगले टॉपिक में वैद्युत ध्रुव क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। अरे गुरुजी थोड़ के नीचे वही लिखा करा। Intensity of electric field. Due to an electric क्या लिखा हमने? वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है, अक्षीय स्थिति और एक रेखीय स्थिति, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में क्या? अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। और हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं।
अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, मानते हैं कोई ये वैद्युत ध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, इसका मध्य बिंदु O है, यहां से यहां की दी गई दूरी L, और अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तीव्रता E1 और ये क्या है, हमने लिखा है अक्षीय स्थिति में, तो ये क्या हो गई, ये अक्षीय स्थिति हो गई, क्या हो गई, ये अक्षीय स्थिति हो गई। मैं किसी बिंदु पर, मतलब कोई बिंदु क्या है, P है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E निकालना है, और यहाँ पे तीव्रता प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है, प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E1, और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E2 है। तो मध्य बिंदु O से बिंदु P प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता E1 है, मध्य बिंदु O से P के बीच दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R, तो ये दूरी टोटल क्या होगी, R माइनस L, और मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु P माइनस क्यू आवेश का जो दूरी है वो क्या है, R प्लस L। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू कारण दो तीव्रताएं होगी, एक E1 और दूसरी E2। जो प्लस क्यू वाली हो, प्लस क्यू की तीव्रता होगी वो आवेश से बाहर तरफ होगी, प्लस आवेश से बाहर तरफ, इसलिए क्या होगी E1, और जो माइनस क्यू आवेश होगी वो माइनस तरफ तीव्रता होगी, इसलिए तीव्रता क्या होगी, E2, जो हमने आपको चित्र में दिखाया है। आपने क्या लिखा, माना वैद्युत ध्रुव ए बी है, ए बी क्या है, वैद्युत ध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु O क्या है, जिसका मध्य बिंदु O है। ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, मतलब जो ये वैद्युत दो ध्रुव स्थित है, ये किसमें स्थित है, एक ऐसे माध्यम में, एक ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। आइए देखते हैं,
माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू जो दोनों आवेश दिए गए हैं उनके बीच दूरी क्या है, 2l है। मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी l और मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी l अर्थात 2l है। आपने क्या देखा कि वैद्युत ध्रुव की प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस l है। मतलब जो वैद्युत ध्रुव है प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की भी दूरी क्या है, r प्लस l है, तथा माइनस क्यू आवेश की दूरी क्या है, r प्लस l है। तो हम लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 अर्थात
E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि तीव्रता E1 और E2 एक ही अक्ष पर परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगी, इनकी परिणामी तीव्रता जुड़ जाएगी। हम देखते हैं तीव्रताएं E1 व E2 परिमाण में बराबर एक ही अक्ष पर परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण इनकी परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। अर्थात E1 is greater than E2, so परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। आपने क्या देखा, तीव्रताएं E1 व E2 परिमाण में बराबर है, मतलब -Q प्लस Q क्या है, दोनों आवेश बराबर हैं। तो दोनों आवेश बराबर है और इनकी बीच दूरी एक R माइनस L है और एक R प्लस L है। ये दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है। E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर हैं, परंतु एक दूसरे की विपरीत दिशा में। E1 की दिशा प्लस Q आवेशकरण बाहर तरफ है और E2 की दिशा माइनस Q आवेशकरण इधर अंदर तरफ है। तो ये क्या होगी, इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। सो इसलिए E1 इज ग्रेटर देन E2, तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो अब हम ये दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ से, E1 E2 की सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 1/4 के 1/4 के इन दोनों को हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/4 इंटू के, इसको हम क्यूब निकाल लेते हैं। 1/R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इन दोनों के एलसीएम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर के हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं।
तो हम आगे देखते हैं Q अपान 4π/0 के, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको तोड़ते हैं, r² प्लस l² प्लस 2rl, ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले में इसको तोड़ते हैं, और माइनस r² प्लस l² माइनस 2rl, a माइनस b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है इधर तोड़ते हैं, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात a² माइनस b² होता है r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ऐसा नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, Q अपान 4π/0 के लेकर शॉर्टिंग करते हैं, r² प्लस l² प्लस 2rl माइनस r² माइनस l² प्लस 2rl, और यहाँ पे r² माइनस l² का होल स्क्वायर होता क्या है, इक्वल टू Q अपान 4π/0 के, ये r² कैंसिल, l² कैंसिल, प्लस प्लस हो जाएगा 2 to 4 rl अपान r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ऐसे इसको लिखते हैं हम इक्वल टू 1 अपान 4π/0 के इंटू इसको लिखते हैं 4QRL अपान r² माइनस l² का होल स्क्वायर, होगा क्या, इक्वल टू 1 अपान 4π/0 के लिखते हैं 2 इंटू 2QRL अपान r² माइनस l² का होल स्क्वायर। हमने देखा कि इक्वल टू 1 अपान 4π/0 के 2 इंटू 2QRL, हम जानते हैं 2QL इक्वल टू क्या होता है, P, 2Q इक्वल टू क्या होता है, P, तो हो सकता है ये 2PR, यदि L बहुत छोटा है, अर्थात L इज लेस देन R, तो इक्वल टू होगा 1 अपान 4π/0 के 2PR अपान r² का होल स्क्वायर, इक्वल टू होगा 1 अपान 4π/0 के 2PR अपान r⁴, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान 4π/0 के 2P अपान r⁴, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर 1/4 के पी अपन आर क्यूब। यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है तो ई बराबर 1/4 नॉट 2p/r क्यूब, क्योंकि ई बराबर 1। यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि आप सभी के दोस्तों को भी ये वीडियो देखने को